नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन आप सभी का मौसम तक चैनल पर। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी और इस वीडियो में बात करेंगे 12 सितंबर के पूरे भारत के मौसम की। यह नेशनल वेदर बुलेटिन कल मंगलवार होगा, आज सोमवार का दिन है। और दोस्तों, आप जानते हैं कि जो सर्कुलेशन मध्य भारत से सटे हुए उत्तर भारत के भागों पर बना हुआ था, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश पर, वो धीरे धीरे कमजोर हो रहा है। लेकिन इससे पहले कि उसका काम खत्म हो, एक नया सिस्टम आ रहा है बंगाल की खाड़ी में, जो सर्कुलेशन फॉर्म हो चुका है सर्कुलेशन के रूप में। और ये सर्कुलेशन इस समय म्यांमार के तटों पर बंगाल की खाड़ी के उत्तर पूर्वी क्षेत्रों के ऊपर है। यहां पर यह सिस्टम अगले 48 से 72 घंटों के भीतर लो प्रेशर बन जाएगा, यानी कि यहां पर दबाव कम होने वाला है। दबाव कम होने का मतलब है भारत में बारिश बढ़ने वाली है। जो बारिश अभी तक आपने देखी है पिछले सिस्टम से, उसकी तुलना में थोड़ा ज्यादा बारिश देखने को मिलने वाली है। अनुमान यह है इस सिस्टम के फॉर्म होते ही मानसून की अक्षीय रेखा थोड़ा और नीचे आएगी और यहां से जो मॉइस्चर उठेगा वो पूर्वोत्तर भारत को पहले भिगोते हुए फिर पूर्वी भारत के भागों को भिगोते हुए आगे बढ़ेगा। मध्य, उत्तर और कुछ पश्चिम भारत के क्षेत्रों में व्यापक असर ये डालेगा। ये तो रही आने वाले दिनों की बात, यानी कि मैं कहूंगा कि अगले कुछ दिन बारिश वाले होने वाले हैं। फिलहाल अगले 24 घंटों के दौरान यानी 12 सितंबर को देश के किन राज्यों में बारिश होगी, इस बुलेटिन में बात करेंगे। यहां पर आप देख सकते हैं बंगाल की खाड़ी व्यापक रूप में एक्टिव है और भारत के ऊपर मॉइस्चर का फ्लो लगातार बना हुआ है। और ये फ्लो दिल्ली, उत्तर पश्चिमी और उत्तरी पूर्वी राजस्थान, पंजाब, हरियाणा के दक्षिणी भागों तक पहुंच रहा है। ये नमी पहुंच रही है, यानी कि मानसून अभी वापस नहीं लौट रहा है, बारिश हो रही है, होने वाली है। आइए जानते हैं किस तरह की बारिश होने की संभावना 12 सितंबर को है। देश भर में अगर बारिश की संभावनाओं की बात मैं करूं कि किन जगहों पर बारिश होगी 12 सितंबर को, तो मॉडल के अनुसार आप देख सकते हैं कुछ पूर्वोत्तर भारत और कुछ मध्य भारत, पश्चिम भारत के भी कुछ हिस्से प्रभावित होने वाले हैं। उत्तर से शुरुआत करूंगा। यहां पर उत्तर में क्योंकि नमी का फ्लो है और उत्तर भारत में आप देख रहे हैं सरप्राइजिंगली उत्तराखंड में, कुछ हिमाचल के क्षेत्रों में, पंजाब हरियाणा के कुछ हिस्सों में और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी कुछ स्थानों पर वर्षा रिकॉर्ड की गई है। अभी अगले 24 घंटों के दौरान अनुमान यह रहेगा कि देहरादून, ऋषिकेश और हरिद्वार से लेकर पंतनगर के बीच में कहीं कहीं पर हल्की वर्षा हो सकती है। हिमाचल प्रदेश में क्योंकि पर्वतीय क्षेत्रों पर मॉनसून का मिजाज, मौसम का मिजाज कैसा रहेगा ये बहुत महत्वपूर्ण होता है वहां के स्थानीय लोगों के लिए और यहां तक कि राहत एजेंसियों के लिए भी, क्योंकि ये समय बहुत चुनौतीपूर्ण होता है। और साथ ही साथ यहां पहुंचने वाले पर्यटकों के लिए, कई बार देश के साथ साथ विदेशों से भी तमाम लोग आते हैं और यहां पर इस तरह के मौसम में चुनौतियां बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। तो यहां पर फिलहाल मॉनसून पूर्वानुमान या मौसम पूर्वानुमान का मोटा मोटा मकसद, उद्देश्य किसान भाइयों के लिए है, किसान भाइयों को सही जानकारी पहुंचाने के लिए। लेकिन ये सब चीज़ें भी ज़रूरी हैं। तो यहाँ पर हिमाचल प्रदेश में आप देख सकते हैं शिमला से लेकर धर्मशाला, चंबा, ऊना के बीच में, ऊना में भी थोड़ी बहुत वर्षा हो सकती है और डलहौजी में भी बारिश की उम्मीदें लग रही हैं। और थोड़ी बहुत वर्षा जम्मू, कटरा, उधमपुर में यानी पूर्वी क्षेत्रों में, जम्मू कश्मीर में दिखाई दे रही है। बाकी घाटी में, लद्दाख में, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद में यहाँ पर ड्राई वेदर रहेगा। और मैदानी इलाकों में पंजाब, हरियाणा और दिल्ली, राजस्थान के पश्चिमी हिस्से, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, इन भागों में ज़्यादा चांसेस बारिश के नहीं है। लेकिन हवाओं का फ्लो अलीगढ़ और यहाँ पर गाजियाबाद, बुलंदशहर तक रहेगा, गौतम बुद्ध नगर तक रहेगा। तो उत्तर पश्चिमी जिलों में, उत्तर प्रदेश में ड्राई वेदर रहेगा और हरियाणा के अधिकांश भागों में, पंजाब के अधिकांश भागों में शुष्क मौसम रहेगा। लेकिन हरियाणा में रेवाड़ी, चरखी दादरी, झज्जर, महेंद्रगढ़ से लेकर गुरुग्राम, फरीदाबाद, पलवल के बीच में जो दक्षिणी हिस्से हैं, यहाँ पर कुछ इलाकों में, कुछ क्षेत्रों में वर्षा होने के आसार दिखाई दे रहे हैं। और दिल्ली पर भी बादल बने रह सकते हैं, बादल आते रह सकते हैं। बारिश की उम्मीद कम है, लेकिन कुछ फुहारें, रिमझिम फुहारें हल्की फुल्की पड़ सकती हैं दिल्ली और एनसीआर के रीजन में, खासतौर पर दक्षिणी और पूर्वी क्षेत्रों में। उत्तरी इलाकों में चांसेस कम रहेंगे, उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों में। लेकिन अगर बादल यहां से घूमते हुए आए तो पश्चिमी भागों को भी भिगो सकते हैं। पालम, द्वारका और जनकपुरी से लेकर पश्चिम बिहार और पंजाब विभाग समेत जो पश्चिमी क्षेत्र हैं, दक्षिण पश्चिमी, इन भागों में बारिश हो सकती है। लेकिन प्रोबेबिलिटी उसकी कम है। पूर्वी राजस्थान के भागों में आप देख सकते हैं यहाँ पर भरतपुर, अलवर, दौसा, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, कोटा तक के बीच में तमाम जगहों पर व्यापक बारिश होने की संभावना है। राजस्थान के उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों तक भी बादल ये पहुंचेंगे। अजमेर और चुरू, बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़, इन भागों तक भी कुछ बादल पहुंचेंगे। और जब ये बादल पहुंचेंगे तो कुछ लाइट रेन या बूंदाबांदी यहाँ पर भी हो सकती है, लेकिन प्रोबेबिलिटी मॉडल बिल्कुल इंडिकेट नहीं कर रहा है। लेकिन मेरा अनुमान है कि थोड़ी बहुत वर्षा चुरू और आसपास के भागों तक हो सकती है, पूर्वी भागों में होगी। दक्षिणी क्षेत्रों में, दक्षिण पश्चिमी भागों में चांसेस बारिश के बहुत कम लग रहे हैं। इधर उत्तर प्रदेश के भागों की बात करें तो आगरा से लेकर झांसी, ललितपुर और इटावा, मैनपुरी, इन भागों में कई जगहों पर व्यापक वर्षा होगी। और पूर्वी उत्तर प्रदेश के भागों में वाराणसी हो
हो या आजमगढ़, जौनपुर, प्रतापगढ़, अमेठी, रायबरेली, सुल्तानपुर और लखनऊ, कानपुर नगर, कानपुर देहात, लखीमपुर खीरी, बहराइच, गोंडा बस्ती, श्रावस्ती, देवरिया, गोरखपुर, इन सभी भागों में कई जगहों पर हल्की से मध्यम, कुछ स्थानों पर तेज बौछारें गिर सकती हैं। बादल दिन भर बने रहेंगे, लगातार हवाएं चलती रहेंगी पूर्वी दिशा की और मौसम काफ़ी प्लेजेंट रहेगा। लेकिन हवाओं के साथ होने वाली बारिश उन भागों में नुकसान का कारण बन सकती है जहां पर धान की फसल में दाने आ चुके हैं और फसल में वजन बढ़ चुका है ऊपर, तो ऐसे में फसलों के नीचे गिरने का खतरा थोड़ा सा रहेगा। हालांकि बहुत तेज हवाएं नहीं चलेंगी, लेकिन हवाओं का फ्लो रहेगा। और इधर बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल में अगर देखें तो उत्तरी बिहार में कई जगहों पर वर्षा की गतिविधियां बढ़ेंगी और धीरे धीरे आने वाले दिनों में बढ़ने वाली हैं। हालांकि सस्टेन नहीं करेंगी, लेकिन जब ये सिस्टम यहाँ से गुजरेगा, लो प्रेशर बन जाएगा, तो इसके प्रभाव से 13, 14, 15 में यहाँ पर अच्छी खासी बारिश हो सकती है। पश्चिम बंगाल, झारखंड, बिहार, इन भागों में लाइट रेन की संभावना है। और पूर्वोत्तर भारत में मेघालय में, नागालैंड और मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में यहाँ पर भारी वर्षा हो सकती है। पूर्वी असम में भी बारिश तेज हो सकती है और असम और अरुणाचल के बाकी हिस्सों में फिलहाल लाइट रेन की संभावना है। और मध्य भारत की बात अगर मैं करूँ तो पूर्वी क्षेत्रों में काफ़ी ज़्यादा वर्षा संभावित है। ओडिशा और छत्तीसगढ़ में, इन दोनों राज्यों में, छत्तीसगढ़ में खासतौर पर लगभग 100% एरियाज़ में क्लाउड कवरेज है। जबकि ओडिशा के क्षेत्रों की अगर मैं बात करूँ तो केंदुझार, कटक, पुरी, पारादीप में उत्तरी जो इलाके हैं, उत्तर पूर्वी तटवर्ती रीजन, इन भागों को छोड़कर बाकी जगहों पर व्यापक बादल रहने, हवाएं चलने, बारिश होने की संभावना यहाँ पर लगातार बनी रहेंगी। मध्य प्रदेश में बारिश काफ़ी डिक्रीज हो रही है, लेकिन बारिश डिक्रीज होने का मतलब ये नहीं कि बारिश बंद हो जाएगी, लेकिन पूर्वी क्षेत्रों में तमाम जगहों पर वर्षा होती रहेगी। उत्तरी में, ग्वालियर में और आसपास के भागों में ग्वालियर संभाग में बारिश होगी। बाकी जगहों पर बारिश बहुत कम होने वाली है अगले 24 घंटों के दौरान। उसके बाद अभी 2-3 दिनों के बाद फिर से बारिश बढ़ेगी और बहुत व्यापक वर्षा मध्य प्रदेश में इस बार फिर से देखने को मिल सकती है। पिछले सिस्टम की तुलना में ज़्यादा वर्षा हो सकती है पूरे राज्य में। कई जगहों पर, कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात भी पैदा हो सकते हैं, ऐसी संभावनाएं नजर आ रही हैं। बाद में अपडेट करेंगे आपको अगले बुलेटिन्स में। फिलहाल इसमें अभी अगले 24 घंटों की बात है। विदर्भ में देखिए तो पूर्वी क्षेत्रों में ज़्यादा वर्षा हो सकती है। अकोला, वर्धा, यवतमाल, अमरावती में पश्चिमी क्षेत्रों में कम बारिश की संभावना है और मराठवाड़ा में लाइट रेन होगी। मध्य महाराष्ट्र में भी बारिश की उम्मीदें कम है, लेकिन कोंकण, गोवा में कई जगहों पर अच्छी बारिश हो सकती है, मुंबई से लेकर सिंधुदुर्ग और रत्नागिरी के बीच में। गुजरात में पूर्वी क्षेत्रों में कहीं कहीं पर बादल बनते रहेंगे और यहाँ से सौराष्ट्र से लेकर पूरा सोमनाथ तक का रीजन, सौराष्ट्र में द्वारका से लेकर सोमनाथ तक का जो दक्षिणी हिस्सा है, यहाँ पर बादल बनते रहेंगे। हवाएं अरब सागर से चलती रहेंगी, कुछ हवाएं इधर से भी आ रही हैं, तो थोड़े बहुत बादल इन भागों में, पूर्वी क्षेत्रों में और सौराष्ट्र में बन सकते हैं। कहीं बूंदें भी पड़ सकती हैं, हल्की वर्षा भी हो सकती है, उसको रूल आउट नहीं कर सकते हैं। इसके बाद साउथ की तरफ चलते हैं, दक्षिण भारत की तरफ। यहाँ पश्चिमी घाट पर व्यापक वर्षा होने की संभावना गोवा के बाद दक्षिण में तटीय कर्नाटक और केरल, साथ ही साथ लक्षद्वीप में रहेगी। और इसके अलावा आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना में कई जगहों पर बारिश की संभावना काफ़ी रहेगी। उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश में रहेगी। और इधर आंतरिक हिस्सों में, चाहे वो कर्नाटक का रीजन हो या रायलसीमा और तमिलनाडु, इन भागों में बहुत कम बारिश की संभावना दिखाई दे रही है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के क्षेत्रों में कई जगहों पर व्यापक वर्षा दर्ज की जा सकती है, क्योंकि बंगाल की खाड़ी इस समय काफ़ी सक्रिय रीजन बना हुआ है और भारत के मानसून को लगातार बंगाल की खाड़ी से सपोर्ट मिल रहा है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आपको जानकारियां कैसी लगती हैं, प्रतिक्रिया में कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और आप जानकारियां अगर ठीक लगती हैं तो लाइक और शेयर करें। और दोस्तों, आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिल्कुल आपको करना पड़ेगा, क्योंकि आपका सपोर्ट मेरे लिए बहुत मायने रखता है। तो आपसे आग्रह, निवेदन यही रहेगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर लेंगे, तो जब भी मैं वीडियो करके कोई भी मौसम पूर्वानुमान की जानकारी आपके लिए लेकर आऊँगा, आपको खुद ब खुद बटन जो नोटिफिकेशन का है उस पर जब क्लिक किए रहेंगे तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा और आप उस वीडियो को देख सकेंगे, आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा। फिलहाल ये वीडियो पूरा देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।